हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 2 point charges q1 equals q2 equals 2 microcoulomb are fixed at x1 equals plus 3 meter and x2 equals minus 3 meter as shown. A third particle of mass 1 gram and charge q3 equals minus 4 microcoulomb is released from rest at y equals 4 meter. Find the speed in terms of the nearest integer in meter per second of the particle as it reaches at the origin. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential energy in the electrostatic form, which is given as U equals K into Q1 Q2 divided by R. एंड साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है Q3, जिसको हम 4 मीटर से रिलीज कर रहे हैं. ये ओरिजिन पे पहुंच रहा है. इस पर्टिकुलर केस में जो Q1 और Q2 है हमारे पास, इनकी जो डिस्टेंस है दैट इज -3 मीटर और +3 मीटर के बराबर है. और यहाँ पे जो Q3 की पोजीशन है दैट इज 4 मीटर. यहाँ पे अगर हम बात करें Q2 और Q3 के बीच की जो डिस्टेंस आएगी बाई पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 के बराबर. और इसी तरीके से यहाँ पे Q3 और Q1 के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी 5 मीटर के बराबर हो जाएगी. नाउ जब हम इसको यहाँ पे रिलीज करेंगे तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, एक तो ओरिजिन पे और दूसरा ए पॉइंट पे. तो ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी आएगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ओ. ए पे जो टोटल एनर्जी आएगी, एक तो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी. और जो ओ पे हमारे पास एनर्जी आएगी वो भी आएगी एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी. तो दोनों का सम दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको ए पॉइंट से रिलीज किया उस पर्टिकुलर केस में इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, तो इसकी केवल पोटेंशियल एनर्जी आएगी. सो वी कैन से इट विल बी के इंटू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखें इट विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 एंड Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 के. क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, रेस्ट से हम इसको रिलीज करना स्टार्ट कर रहे हैं. इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन. सो ये आ जाएगा सेम K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, और ये आ जाएगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23. और ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल पोजीशन. साथ में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी हाफ mv². नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो R12 की वैल्यू है ये फर्स्ट और सेकंड केस में सेम रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस Q1 और Q2 दे रखे हैं इनके बीच की पोजीशन हमने चेंज नहीं करी है, ये सेम है. तो दोनों साइड हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 इनकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी. तो जो भी वैल्यूज आएंगी केवल Q1 Q3 और Q2 Q3 के रिस्पेक्ट में हमें देखने को मिलेगी. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म है दैट विल बी K इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास Q1 Q3, और Q1 और Q3 की जो इनिशियल इनके बीच की डिस्टेंस है वो 5 मीटर के बराबर है. सो इट विल बी 4 विद माइनस साइन इंटू 2, क्योंकि माइक्रोकूलम में है तो 10⁻⁻12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 5 मीटर के बराबर हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें इट विल बिकम -4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेट करें विद द फाइनल पोजीशन, क्योंकि फाइनली हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन पे आ रहा है दैट इज ओ पॉइंट, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम अज्यूम करें यहाँ पे हमारे पास Q3 चार्ज है तो Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे 6 मीटर के बराबर आएगी, लेकिन Q1 और Q3 और Q2 और Q3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर के बराबर आएगी. सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज -4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 3. सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा -4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 3. साथ में हम इसको लिखेंगे हाफ mv². नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें वी कैन से इट विल बिकम, जो k की वैल्यू है ये आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 और ये आ जाएगा 10⁻⁻12 के बराबर. और इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बिकम -8 डिवाइडेड बाय 5 -8 डिवाइडेड बाय
5 के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12। ये जो वैल्यू है हमारे पास इट विल बिकम -8 डिवाइडेड बाई 3, -8 प्लस हाफ मास जो हो जाएगा ये 1 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करके 10⁻³ लिखेंगे एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद v²। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है ये बच जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 5, ये बच जाएगा माइनस माइनस का लेफ्ट हैंड साइड जाने पे प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/3 के बराबर। सो अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू v²। सॉल्व करने पे दिस वैल्यू विल बिकम 9 इंटू 10⁻³ एलसीएम इसका आ जाएगा 15 के बराबर, इट विल बिकम 16 3 जा -48 एंड इट विल बिकम 80, ये बन जाएगा हमारे पास 32 के बराबर एंड इट विल बी 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू v²। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, इट विल बिकम, ये यहाँ पे 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स v²। और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से दैट विल बिकम 6.2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें जो आंसर है वो इंटीजर में देना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 6 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर find the speed in terms of the nearest integer in meter per second, it will be 6 meter per second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.